आज हम लोग समझेंगे दशमलव किसे कहते हैं। दशमलव कहाँ लगाया जाता है, किसे कहते हैं, कहाँ लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? पॉइंट। पॉइंट लगाना, ठीक। अब दशमलव क्या है? इकाई को 10वें स्थान से अलग करने के लिए बीच में एक बिंदु लगा दिया जाता है। इस बिंदु को दशमलव कहते हैं। तो दशमलव क्या है? पहली चीज तो ये है, एक बिंदु। क्या है? एक बिंदु है, ठीक? ये बिंदु है और ये करता क्या है? इकाई को 10वें स्थान से अलग करने के लिए करता क्या है? इकाई को 10वें स्थान से अलग करने के लिए क्या किया जाता है? लगाया जाता जाता है, ठीक। अब देखिए, दशमलव क्या है? पहली चीज तो ये है, बिंदु है। अंग्रेजी में इसको पॉइंट भी कहते हैं। ये करता क्या है, इसका उपयोग क्या है, क्यों लगाया जाता है, ठीक है। कहाँ लगाया जाता है इसकी चर्चा नहीं, क्यों लगाया जाता है। इकाई को 10वें स्थान से अलग करने के लिए लगाया जाता है। अब इकाई क्या है? इकाई जब हम किसी भी संख्या को लिखते हैं तो हम हमेशा इकाई, दहाई और सैकड़ा में लिखते हैं। इकाई, दहाई और सैकड़ा में लिखते हैं। तो कह क्या रहा है? इकाई को 10वें स्थान से अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है? दशमलव लगाया जाता है या पॉइंट लगाया जाता है, ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, भिन्न। भिन्न क्या होता है? भिन्न जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो अंश होता है। क्या होता है? अंश होता है। और दूसरा क्या होता है? हर होता है, ठीक। हर होता है। और जब अंश आपका 1 हो और हर आपका 10 हो, ये क्या हो गया? ये 10 में से 1, यानी हम किसी वस्तु के 10 भाग में से 1 को ले रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो गया? 10वां हिस्सा हो गया। क्या हो गया? 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा हो गया या 10वां भाग हो गया। क्या हो गया? भाग हो गया। जैसे कोई 10 वस्तुएं हैं, उसमें से अगर हम एक ले रहे हैं, या उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है जिसमें इस तरह से है, 1 2 3 4, 2 3 4 5, और ये 10 है। टोटल हो गए 10। 1 2 3 4 5, 5 ऊपर 5 नीचे। तो जो ये वाला हिस्सा है, ये पूरे का क्या है? 10वां हिस्सा है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/10। क्या लिख सकते हैं इसको हम? 1/10 लिख सकते हैं। और इस 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं?
1/10 को लिख सकते हैं 0.1। क्या लिख सकते हैं? 0.1। इकाई को 10वें स्थान से अलग करने के लिए लगाया जाता है क्या? जो बिंदु यानी यह बिंदु, यही क्या कहलाता है? दशमलव कहलाता है। इकाई को 10वें स्थान से, इकाई यहां क्या है? इकाई हमारा ये है, ठीक। इकाई को 10वें स्थान से अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है? दशमलव लगाया जाता है। कोई भी संख्या है तो ये हमारा दशमलव लगाया गया है और ये 10वें भाग को प्रदर्शित कर रहा है। किससे? इकाई से 10वें भाग को। अब यही हमारा क्या हो गया? दशमलव। इसी तरह से जैसे हम 100वें भाग की बात करें, इकाई के 100वें भाग की बात करें तो ये हो जाएगा 0.01। ये कौन सा हो गया? 100वां भाग, ठीक। 100वां भाग। ये हजारवां में क्या हो जाएगा? अब जैसे हमको भिन्न में अगर बदलना हो तो इसको हम क्या लिखेंगे? दशमलव को हम लोग 1 मान लेते हैं। जब दशमलव को अगर हमको भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? भिन्न में बदलने के लिए अब जैसे इसी का उल्टा करना है तो देखिए दशमलव को हम 1 मान लेते हैं और हर में जितने अंक हैं उतने 0 लगा देते हैं। यहाँ देखिए 1 अंक है, 1 0 लगा दिया तो 0.1 का मान हो गया 1/10। इसी तरह से अगर इसको हम भिन्न में लिखना चाहें तो दशमलव की जगह, क्योंकि यहाँ दशमलव की जगह हम 1 लिख देते हैं और इसकी दाहिनी तरफ जितने अंक होते हैं उतने हम 0 नीचे लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए 2 अंक है, 1 अंक है और 2 अंक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 0 2 0 यानी 1/100। ये है 100वां हिस्सा। इकाई का 100वां हिस्सा प्रदर्शित करने के लिए हम लोग यहाँ दशमलव लगाएं। तो ये इकाई से हमारे डिस्टेंस को दिखाता है, दूरी को दिखाता है। इकाई को 10वें स्थान से अलग करने के लिए दशमलव लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? दशमलव लगाया जाता है। अब जैसे हमको भिन्न को क्या करना है? दशमलव में बदलना है तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा ये इकाई है, दहाई है, ये संख्या हुई 28। ये क्या है? 3/10 है। ये क्या है? 9/100 है और ये क्या है? 4/1000 है। अब यहाँ इकाई का अंक ये है। इकाई से 10वां हिस्सा क्या है? 3 है और ये 100वां क्या है? 9 है और हजारवां क्या है? 4 है। किससे? इकाई से। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसको हम प्रदर्शित करने के लिए इसी दशमलव का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 28 तो सीधा सीधा आ जाएगा, प्लस इसको हम लिख लेंगे दशमलव, जो कि 3/10 है, 10वां हिस्सा है तो ये हम लिख लेंगे 0.3। इसको हम लिख लेंगे 100वां हिस्सा है तो ये हो जाएगा 0.09, जो कि 9वां भाग है, 9 भाग है। और ये हजारवां हिस्सा 4 है तो क्या हो जाएगा? 0.004। अब जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए 28 के बाद 10वां ये हो गया, सैकड़ा ये हो गया, हजार ये हो गया। इसको हम संख्या रूप में अगर लिखना चाहें 28
28.394। अच्छा, इसको हम लोग इस तरह से नहीं पढ़ सकते 28.394, यह गलत होगा इस तरह से पढ़ना। इसको हमको सिर्फ इसी तरह से पढ़ना होगा 28.394। क्योंकि 3 क्या है, 10वां हिस्सा है, 9 क्या है, 100वां हिस्सा है, और 4 क्या है, 1000वां हिस्सा है। ना कि ये 394 कोई संख्या है। इसलिए हमको 28.394 पढ़ना ही शुद्ध होता है। 394 पढ़ना ये सदैव गलत होता है, सर्वथा गलत होता है। इसलिए इसका हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। अब जैसे कोई संख्या दी गई है, कह रहा है 47.063, और इसको हमको अगर भिन्न में बदलना है तो हम इसका क्या लिखेंगे। पहले तो मैंने बताया दशमलव को 1 मान लेते हैं और दाहिनी तरफ जितने अंक हैं उतने 0 लगा देते हैं, और इस दशमलव को फिर हम हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 47.063 बटी दशमलव की जगह हमने लिखा 1, और कितने अंक हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो हम यहाँ 3 0 लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो कभी भी दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के स्थान पर 1 लिखकर दाहिनी तरफ जितने अंक हैं उतने 0 हम हर में बढ़ा देते हैं और दशमलव हटा देते हैं। अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है, जैसे 2.5 भागी 0.5, तो इस तरह के प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, चूंकि यहाँ अगर हम दशमलव हटाना चाहें तो नीचे लिखेंगे 10, और यहाँ हटाना चाहें तो ऊपर लिखेंगे 10, 10 और 10 कट जाएगा। तो इस तरह से उस दशमलव का कोई परिवर्तन इस भिन्न पर नहीं पड़ेगा। तो इसको हम सीधा सीधा कभी कभी यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसी तरह से जैसे कभी कभी 3 अंक पे आता है, 4 अंक पे आता है, तो जैसे आ गया ना 2.5 गुणे 4.5 गुणे 0.5 बटे 1.5, तो हम लोग जब इसको हटाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ 1 अंक का है, 1 अंक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन 2 अंकों का जब हम हटाएंगे तो नीचे 100 का फर्क पड़ जाएगा। तो ये चीज हमको प्रश्नों में अक्सर देखने को मिलती है कि दशमलव के हटाने से क्या प्रभाव पड़ता है और न हटाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो जहां से हम हटाएंगे अपोजिट साइड में हम एक 0 बढ़ाएंगे। अगर दशमलव है तो वो बराबर कर देगा, और नहीं है तो हमको 0 बढ़ाना पड़ जाएगा। प्रश्न है 4.239 को हम भाग दें किससे, 0.9 से, तो हमारा उत्तर क्या होगा। इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। पहले देखिए यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव है, ठीक, 3 अंक पर दशमलव है, यहाँ 1 अंक पर दशमलव है। तो हम अगर इसको बटे में लिखें तो 4.239 बटे 0.9, ठीक। अब अगर हम ये दशमलव हटाएं, ऊपर करें इसको, तो क्या हो जाएगा, दशमलव की जगह 1 लिखेंगे और 1 अंक पर है तो ये हो जाएगा, ये दशमलव हमने हटा दिया, ठीक। अब यहाँ पर 3 अंक पर है तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव की जगह 1 लिखेंगे और 3 0 हम बढ़ा देंगे। अब ये दशमलव हट गया, ठीक। अब 1 0 इससे कट गया। अब इसको देखिए, हम इसको भाग दें तो ये आ जाएगा
9 से भाग दीजिए, 9 चौक 36, 9 पचे 45 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 से 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, ठीक। 9 चौक 36 और बचा कितना, 6 आया। फिर 9 7 63, ठीक है। 9 7 63, बचा कितना, बचा 9, तो 9 91 9, और ये आपका बचा 100 100। अब 100 से हम भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 9 चौक 36, अगर भाग देना चाहें ऐसे हम दें 4 2 3 9, तो 9 से, तो 9 चौक 36 और ये आया 6, 9 7 63, ठीक। फिर ये कटा, 9 आया, 9 91 9, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको हल करते हैं तो ये हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के एक ही प्रश्न पर आप बार बार अभ्यास करिए। जब आपको तरीका दृढ़ हो जाएगा तो आप प्रश्नों को सहजता से समझ लेंगे और उसको कर लेंगे। एक शब्दावली और आती है, निकटतम। निकटतम या सन्निकट या लगभग, सन्निकट या लगभग, ये तीनों शब्दावलियां लगभग समान है, यानी बराबर है। ये लगभग मतलब ही बराबर है। तो प्रश्न आया था, नवोदय में ही आया था कि 25 गुणे 9.93, 25 गुणे 9.93 का निकटतम मान ज्ञात करना है। तो यहां देखिए, क्योंकि ये 9.93 है, तो ये कितना है, इकाई का 10वां हिस्सा है, ठीक। अगर हम इसको इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये पूरा इकाई हो जाएगा। तो इसका लगभग मान हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10। इकाई का हिस्सा है ये, 10वां हिस्सा क्या है, 9, एक और जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको क्या कर लेंगे, लगभग 10 के बराबर करके हमारा ये जो मान आ जाएगा लगभग 25 गुणे 10 हो जाएगा और 250 के करीब हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, निकटतम या सन्निकट या लगभग किन आधारों पर तय किया जाता है। तो किसी संख्या के आधे अथवा आधे से अधिक भाग का सन्निकट या लगभग मान उसके पूरे मान के बराबर होता है। क्या होता है, पूरे मान के बराबर होता है। तो इसमें जैसे हमारे पास कोई संख्या 357 है, ठीक। 357 है, तो दहाई में सन्निकट, दहाई देखिए, दहाई यानी केवल 57, इसका सन्निकट क्या हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा 360। इसी तरह से कोई और संख्या लीजिए, तो जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 4672, तो इसमें दहाई का सन्निकट, तो यहां हम दहाई का मतलब इन दो संख्याओं को देखेंगे। तो ये क्या हो गया, 70, 272 है, 70 से थोड़ा ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा 4670। अगर यही हमारा 2 की जगह 7 होता, 8 होता, 9 होता, तो हम इसको ले लेते 46
80। ठीक है, तो सन्निकट यानी कि आधे से, आधा क्या हुआ यहां इकाई अंक का, इकाई अंक का जैसे 5 है ना, तो 5 से या 5 से ज्यादा है, 5 है या 5 से ज्यादा है तो हम लोग आगे ले लेते हैं, और अगर कम है तो हम लोग पीछे ले लेते हैं। तो चूंकि यहाँ 5 से 2 कम है तो यहाँ पर हम लोग दहाई का लगभग मान यानी सन्निकट मान हमने 70 ले लिया। यहाँ देखिए दहाई में 57 है, यानी 55, 55 से ज्यादा है, 5 से ये ज्यादा है, तो यहां हम लोग 57 को 60 ले लिए। यही तरीका होता है सन्निकट का। और अगर 5 से ज्यादा है, जैसे वहां पर क्या था, तो 0.9 था, इसको हमने लगभग भाई 10 ले लिया, तो एक आ गया इधर। ठीक, अतः दशमलव में सन्निकट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई उदाहरण लें, 14.23, इसका हम लगभग मान लिख सकते हैं 14। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद ये 5 से छोटा है। दूसरा लीजिए, अगर 6.27 ले रहे हैं, इसको हम लगभग के रूप में लिख सकते हैं 6। ठीक है, लेकिन इसी जगह अगर हम ले रहे हैं 54.67 ले रहे हैं, इसका हम जब लगभग मान लेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम इसको 100वें स्थान पे ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 54.7 है ना, 5 से ज्यादा है, तो इसका हम ले लेंगे 0.7। और अगर हम इसका सन्निकट देखें तो ये 0.5 से ज्यादा है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 55। ठीक है, दूसरा अगर लेना चाहें, जैसे 24.1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 24। ठीक, तो इस तरह से सन्निकट मान को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इन पर आधारित प्रश्नों को लगाएंगे। ठीक है।